हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इकबाल सर्स एकेडमी। आई होप यू गाइज आर फाइन। आज हम करेंगे कंटिन्यू टॉप 1000+ एमसीक्यूज क्लाइमेट ऑफ इंडिया, जो कि आपका जनरल अवेयरनेस का तीसरा टॉपिक है। मैं हूँ उस्मान सर, मैं आपको पढ़ाता हूँ जनरल अवेयरनेस। जो भी इन एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा है, VLW फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पटवारी, नाइब तहसीलदार एंड जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स है, इन सब एग्जाम्स के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इसमें मैं आपको कवर कराऊंगा टॉप 1000+ एमसीक्यू, जिसका ये पार्ट नंबर 4 रहने वाला है। सो आज का सेशन करते हैं हम स्टार्ट। इस लेक्चर की जो इस एमसीक्यू जी की PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी। दोनों की लिंक्स जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप ज्वाइन करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और पहली बार जो हमारे चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड नीचे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दे, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो नया लेक्चर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सो लेट्स स्टार्ट आवर MCQ टॉप 1000+ MCQ पार्ट 4। ठीक है गाइज। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, द रिट्रीटिंग मूनसून विड्रॉज इटसेल्फ फ्रॉम। जो रिट्रीटिंग मूनसून है वो विड्रा कहाँ से होता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस है, द वेस्ट कोस्ट टू द ईस्ट कोस्ट, द नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू द वेस्ट कोस्ट, द नॉर्थ टू द साउथ, नॉर्थ वेस्ट इंडिया टू बंगाल एंड देन टू केरला। इसका जो राइट आंसर है वो है गाइज ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ वेस्ट इंडिया टू बंगाल एंड देन टू केरला। क्योंकि जो रिट्रीटिंग मूनसून है वो ब्लो होती है फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल की तरफ, एंड उसके बाद जो है ये पिकअप होती है, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर करती है ये। उसके बाद ये सिक्वेंटली रिलीज होती है कहाँ से? मूविंग बैक इनटू द पेनिनसुला ऑफ इंडिया। ठीक है। सो इसकी वजह से है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, MCQ नंबर 2, इन मई जून ईच ईयर, मई जून हर किसी जो है साल में, द मूनसून विंड्स अप्रोच द साउदर्न टिप। जो मूनसून विंड्स है वो अप्रोच कर दिया साउदर्न टिप ऑफ इंडिया फ्रॉम। वो कहाँ से जो है इस साउदर्न टिप को विंड को अप्रोच करती है? तो यहाँ पे ऑप्शन है नॉर्दर्ली डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन एंड साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन। क्योंकि हर किसी ईयर में आपको पता है साउदर्न टिप ऑफ इंडिया से जो है साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ ये जो है विंड अप्रोच करती है, बिकॉज जो विंड्स होती है वो ब्लो होती है फ्रॉम द लो प्रेशर टू द हाई प्रेशर। आपको पता ही है उसकी वजह से जो मॉइस्चर है वो वार्म होता है, एयर मूव करता है साउदर्न वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फ्रॉम द सी। कहाँ से? सी से। एंड इंडिया की जो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो डिफ्लेक्ट होती है कोरिलॉस फोर्स से, एंड उसमें जो है स्पिन होता है, अर्थ स्पिन करता है। उसकी वजह से मॉइस्चर आता है एयर कंटेंट में, जिसकी वजह से पॉपुलरली माना जाता है साउथ वेस्टर्न मूनसून। सो साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन इज द राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द प्री मूनसून मैंगो शोवर्स ऑकर प्रीडोमिनेटली इन। जो मैंगो शोवर्स है, प्री मैंगो शोवर्स, वो कहाँ पे, मतलब किस रीजन में ऑकर प्रीडोमिनेटली होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस है, वेस्ट बंगाल एंड आसाम, डिकन प्लेटू, गुजरात एंड महाराष्ट्र एंड केरला एंड कर्नाटक। इसका जो राइट आंसर है वो है गाइज वेस्ट बंगाल एंड आसाम। वहाँ पे जो है प्री मूनसून मैंगो शावर आकर होते हैं। ठीक है। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन रीजन फॉर द ऑरिजिन ऑफ द साउथ वेस्ट मूनसून इंडिया। जो साउथ वेस्ट मूनसून का सबसे मेन रीजन क्या है? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, डेवलपमेंट ऑफ लो प्रेशर इन द नॉर्दर्न वेस्ट इंडिया, वहाँ पे लो प्रेशर रहता है, डेवलपमेंट होता है, डिफ्लेक्शन होती है ट्रेड विंड्स की, या एरेवियल ऑफ साइक्लोनिक स्ट्रीम्स होती है फ्रॉम द पैसिफिक ओशन से, या हीट जो है ऑफ द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। हीट की वजह से जो है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में उसकी वजह से जो है ये साउथ वेस्ट मूनसून होता है इंडिया में। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, नीचे हम देखते हैं कौन कौन से ऑप्शंस है। इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है, इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर बी, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड। क्यों? यहाँ पे आपको देखा होगा मैं, जो लो प्रेशर की वजह से नॉर्थ वेस्टर्न में, उसकी वजह से जो है ज़्यादातर साउथ वेस्ट में मूनसून आता है, और डिफ्लेक्शन होती है ट्रेड विंड्स की। अगर आपने मेरे लेक्चर पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रेड विंड्स की डिफ्लेक्शन क्यों होती है और उसकी वजह से कहाँ पे जो है मूनसून ज़्यादातर रहता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन।
ठीक है। आई होप ये जो MCQs मैं आपको करा रहा हूँ ये आपको हेल्पफुल लगे होंगे और आई होप सो कि ये आपको एग्जाम्स में भी हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इंडियन मानसून इज मार्क्ड बाय सीजनल शिफ्ट काज्ड बाय, यहाँ पे ऑप्शन है डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी उसकी वजह से, कोल्ड विंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया की वजह से, सेंट्रल यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेम्परेचर एंड डी नन ऑफ दीज। सो इसका जो राइट आंसर है वो है गाइज इंडियन मानसून इज मार्क्ड बाय सीजनली शिफ्ट बिकॉज काज्ड बाय ग्रे जो है डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड, जो डिफरेंशियल होती है हीट का लैंड और सी के साथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स, इसको हमें अरेंज करना है इन बेसिस ऑफ असेंडिंग डेट्स ऑफ द ऑनसेट ऑफ मानसून। असेंडिंग डेट्स ऑफ ऑनसेट ऑफ मानसून की तरफ हमें इन स्टेट्स को जो है अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर के जो है की तरफ। उत्तर प्रदेश, केरला, वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान, ठीक है गाइज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3214 यानी कि 3214 यानी कि वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू विद रिगार्ड टू द एरेटिक बिहेवियर ऑफ इंडियन मानसून, इसमें कौन सा जो है स्टेटमेंट ट्रू है, करेक्ट है विद रिगार्ड टू द एरेटिक बिहेवियर जो मानसून का होता है इंडियन मानसून का। तो इसके जो ऑप्शंस है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है अनसर्टेन डेट्स ऑफ ऑनसेट एंड विड्रॉल एज वेल एज वेरिंग अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल, ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन ड्यूरिंग डिफरेंट ईयर्स। सो सी इज द राइट वन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देयर आर 9 कोस्टल स्टेट्स इन इंडिया बट हाफ ऑफ द सी साल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड इन द कोस्ट ऑफ गुजरात बिकॉज, आपको पता है 9 कोस्टल स्टेट्स है इंडिया में बट हाफ सी साल्ट जो है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है कोस्ट ऑफ गुजरात में। क्यों? यहाँ पे बिकॉज लिखा गया है, क्यों होता है? यहाँ पे ऑप्शन से गांधी जी जो है उसने स्टार्ट किया था साल्ट सत्याग्रह इन गुजरात, या लेस रेन एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वजह से वहाँ पे इवापोरेशन जो है वो बेस्ट होती है ऑफ द सी वाटर। साल्ट जो है एक्सपोर्ट होता है फिर हम कैंडला पोर्ट, या सैलिनिटी जो है वाटर की वो नियर कोस्ट ऑफ गुजरात में बहुत हाई होती है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लेस रेन एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वजह से इज द बेस्ट फॉर इवापोरेशन, वो बेस्ट इवापोरेशन के लिए ऑफ द सी वाटर, ठीक है। वहाँ पे इसी तरह से जो है साल्ट ज़्यादातर उस कोस्ट में पाया जाता है, ठीक है। 9 कोस्टल स्टेट्स है, ये भी आपको याद रखना है, उस पर भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कितने स्टेट्स है वो कोस्टल स्टेट्स। तो 9 जो है वो कोस्टल स्टेट्स है। कोस्टल उनको कहते हैं जिनके तीनों जो है समंदर के साथ, रेखा समंदर के साथ जो है वो टच करती हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जब चलते हैं। नेशनल फ्लड कमीशन इज रिलेटेड, जो नेशनल फ्लड कमीशन है वो किसके साथ यहाँ पे रिलेटेड है? फ्लड के साथ, डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ, ड्राफ्ट एंड फ्लड के साथ, या पॉवर्टी एलिवेशन के साथ। तो जैसा कि लिखा ही है नेशनल फ्लड कमीशन, तो फ्लड के साथ ही इसका जो है रिलेशन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है जो भी कंट्रीब्यूट करता है फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया को। तो यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, या ओपन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, या डेंस फॉरेस्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है गाइस ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओपन फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो पहले आएगा मैंग्रोव, फिर आएगा फिर आएगा डेंस फॉरेस्ट, फिर आएगा ओपन फॉरेस्ट, ठीक है गाइस। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते, आगे क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट कार्बन फ्री स्टेट। तो इनमें से कौन सी फर्स्ट कार्बन फ्री स्टेट जो है उसको जो है बनाई गई है, वो जो बन गई है बिकम ऑफ इंडियाज फर्स्ट कार्बन फ्री स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश जो है ये इंडियाज फर्स्ट कार्बन फ्री स्टेट है। सो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं हम। द मैंग्रोव फॉरेस्ट्स ऑफ गंगा डेल्टा आर नोन एज, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है गंगा डेल्टा के उसको क्या कहते हैं? मानसून फॉरेस्ट, सुंदरबन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, या स्वैम्प फॉरेस्ट।
बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। उसको कहते हैं सुंदरबन। क्या कहते हैं? सुंदरबन। ये वाला बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द मोंकी लैंड लॉयन टेलड मैक्यू नेचुरल फाउंड। तो कहाँ पे ये जो है फाउंड किए जाते हैं? शिवालिकस, पचमारी, नालामाली हिल्स या नीलगिरीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नीलगिरीज में जो है ये फाउंड किए जाते हैं। द मोंकी कॉल्ड लॉयन टेलड मैक्यू। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पीशीज ऑफ ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिलीशियस डिसीडियस फॉरेस्ट्स। तो यहाँ पे हमें बताना है इसमें से कौन सा स्पीशीज ऑफ ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट्स है। तो यहाँ पे महागोनी, साल, शीशम, तीक। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महागोनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 15। डैश ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ रिकवरेबल रिजर्व्स। इनमें से कौन सा ऑयल फील्ड है इंडिया का जो लार्जेस्ट क्वांटिटी करता है रिकवर, किसका? रिकवरेबल रिसोर्सेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई हाई ऑफशोर ऑयल फील्ड है, वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट क्वांटिटी में रिकवरेबल रिजर्व्स करता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज एट, जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है? वो देहरादून में है। ये भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह का जीकेएस भी पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाई हैव द इंसिडेंट्स ऑफ फ्लड राइजन इन इंडिया रिसेंटली। जो फ्लड आया था उसका जो है, जो फ्लड ज़्यादातर हिंदुस्तान में कुछ ही सालों में सबसे ज़्यादा आया था, तो उसका जो इंसिडेंट है फ्लड राइजन वो रिसेंटली इंडिया आया था, उसमें से वाई रीज़न क्या है? वाई हैव द इंसिडेंट्स ऑफ फ्लड राइजन इन इंडिया? सो राइज इन एनुअल रेन, इसकी वजह से, या डिपोजिशन जो है वो सिल्ट का होता है इन डैम्स में, या डिफॉरेस्टेशन इन ड्रेनेज जोन, या नन ऑफ द एबो। इसकी वजह से होता है कि हम डिफॉरेस्ट करते हैं, डिफॉरेस्टेशन इन ड्रेनेज जोन को, क्योंकि ड्रेनेज जो है हमारे वो पूरी तरह से जो है वो जो है जैम हुए होते हैं, वो बंद हुए होते हैं, जिसकी वजह से जो है फ्लो जो है फ्लड का हमारे जो वाटर फ्लो होती है घरों से भी वो अच्छे तरीके से फ्लो ऑफ नहीं होता, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होता, उसकी वजह से जो है इंसिडेंट्स बढ़ते हैं फ्लड राइजिंग के। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट इन, जो डिफॉरेस्टेशन होती है उसकी वजह से क्या होता है? फ्लोरा डिस्ट्रक्शन होती है, फाना डिस्ट्रक्शन होती है, या इकोलॉजिकल डिसबैलेंस होती है? तो इसका जो राइट आंसर है तीनों, उससे फ्लोरा डिस्ट्रक्शन भी होती है, फाना डिस्ट्रक्शन भी होती है, एंड इकोलॉजिकल डिसबैलेंस भी होती है। उसमें एनवायरनमेंट पे भी असर पड़ता है, अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, इंसानों पे, जानवरों पे, हर किसी पर असर पड़ता है। दैट रिजल्ट इज इन फ्लोरा डिस्ट्रक्शन, फाना डिस्ट्रक्शन एंड इकोलॉजिकल डिसबैलेंस। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं। Which one of the following states has the largest forest area to its total land area? तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सी स्टेट है जिसका लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है टू इट्स टोटल लैंड एरिया। इसका जो लैंड फॉरेस्ट एरिया वो ज़्यादा है बनस्बत के लैंड एरिया के, उस स्टेट का नाम क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शंस है मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर। इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है मिज़ोरम। मिज़ोरम का सबसे ज़्यादा एरिया है किसका? फॉरेस्ट का, और लैंड का बिल्कुल कम है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सामने। द ड्राइस्ट प्लेस इन इंडिया इज, तो ड्राई कहाँ पे जो है ज़्यादातर होता है, कौन सी प्लेस है इंडिया में, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। सो जैसलमेर जो है ये सबसे ड्राइस्ट प्लेस मानी जाती है इंडिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन। आई होप ये सारे एमसीक्यूज आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको किसी भी एमसीक्यू में डाउट लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज़ में कवर करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिए,
शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कर दे एंड पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।